दंड नहीं बल्कि न्याय। चीज़ों को जो परिवर्तन हुए हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फूल प्रूफ तैयारियां हैं, लेकिन जो बदलाव हुए हैं उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मैं जब गवर्नमेंट इस तीनों कानून को लाया है तो उसका मेन फोकस है स्पीडी जस्टिस। कानून जो अभी बदलाव किया जा रहा है, पहले से कानून जो चल रहा था उसमें बदलाव किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। नया कानून इन्फोर्स हो रहा है 1 जुलाई। जी हाँ, ये 1 जुलाई का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्फोर्समेंट की बात की जा रही है, कानून में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि परिवर्तन तो आएगा, लेकिन वास्तव में इस परिवर्तन का क्या कुछ असर होगा या कुछ व्यापक असर होगा? किस तरीके का हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक हो सकता है? आखिर इस बारे में जानने की जरूरत है। तो इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत ओझा से, साथ ही हमारे साथ अधिवक्ता शारदानंद जी भी है, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कानून इन्फोर्स किया जा रहा है इसके पीछे की क्या कुछ हकीकत है और इससे क्या कुछ इम्पैक्ट निकल कर सामने आएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, दरअसल सर, हम कानून पे बात करने जा रहे हैं। जो ये नया कानून इन्फोर्स हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कानून जो अभी बदलाव किया जा रहा है, पहले से कानून जो चल रहा था उसमें बदलाव किया जा रहा है, और वो औपनिवेशिक काल का कानून था। मतलब अंग्रेज़ों ने उसको लाया, तो उसमें आप देखेंगे शब्दावली भी अंग्रेज़ों के अनुकूल ही है। दंड, भारतीय दंड संहिता। लेकिन जब बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि भाई कॉलोनियल माइंडसेट से अलग हटना चाहिए, अपने न्याय प्रक्रिया को भी देखा जाए तो। और दूसरी बात यह है कि परिवर्तन के साथ साथ जो नए नए आविष्कार हुए हैं उसके कारण बहुत बदलाव आया है लोगों के जीवन में, और उसके कारण अपराध की प्रकृति भी बदली है। तो उस बदलाव के कारण जो समस्याएं आई हैं, उस समस्या के समाधान के लिए जिस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी, वो इसके उस आवश्यकता को पूरा करने का एक प्रयास है। इसमें बहुत मजबूत प्रयास है, तो ये आवश्यक है आज के समय के लिए। शारदानंद जी, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि आवश्यक है ये जो है कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, इन्फोर्समेंट है, उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या इसका कोई ऐसा भी लूपहोल है जो कि कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकती है? देखिए, हर जो भी बदलाव होता है उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जब गवर्नमेंट इस तीनों कानून को लाया है तो उसका मेन फोकस है स्पीडी जस्टिस। ठीक है, तो स्पीडी जस्टिस करने के लिए सबसे पहले तो जो परिवर्तन आया है उसका जो समस्या है उसको कोप अप करने के लिए आपने पहले से कितनी तैयारियां की हैं, ये भी विशेष महत्व रखता है। जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उसका इम्पैक्ट नया कानून पे बढ़ने वाला है, तो उसके लिए आपने जो नीचे स्तर के जो SHO लेवल के जो पदाधिकारी, जिसे हम कहते हैं थाना अध्यक्ष कहते हैं, उनको कितना ट्रेंड किया गया है, या वैसे एडवोकेट जो कभी टाइपराइटर और कॉपी और कलम से काम चलाते थे, उनको एकाएक अगर मोबाइल पे काम करना पड़ेगा या लैपटॉप पे काम करने वाला पड़ेगा तो उनको किस प्रकार से ट्रेंड किया जाएगा, या वैसे जो भी ऑनरेबल जस्टिस हैं या लर्निंग लोअर कोर्ट के जजेज हैं या मजिस्ट्रेट हैं, उनको किस प्रकार से ट्रेंड किया जाएगा कि वो इस समस्या से पूरी तरीक़ा से सामंजस्य बैठा सके। क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं है कि क्या चेंज हुआ है, चेंज तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन उसके साथ सामंजस्य बैठाने में भी टाइम लगता है। क्या टाइम लगने का कारण मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बहुत सारे चेंजेस एक साथ किए जाएंगे तो सिस्टम में क्या होता है कि अनबैलेंसिंग हो जाता है। पुराने लोग हो गए जो मतलब पुराने कानून से अभ्यस्त थे, पूरा तरीक़ा से उसी पे काम चल रहा था, एकाएक उसमें कुछ तब्दीली आएगा तो उसको कोप अप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चेंजेस पॉजिटिव ही हैं। और लूप होल्स जो है, कुछ है ऐसा जिससे कि परेशानियां हो सकती है, कुछ वैसा जो जस्टिस में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकती है? नहीं, लूप होल की बात नहीं है। लूप होल तो मैं ये इसलिए नहीं कहूँगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कहा जा रहा है कि अगर कोई कहीं घटना घटती है तो वहाँ आप वीडियोग्राफी करना होगा, किस लिए कि क्योंकि वहाँ से एविडेंस को हटाया ना जा सके। तो फुल प्रूफ तैयारियां तो है, फुल प्रूफ तैयारियां हैं, लेकिन
जो बदलाव हुए हैं उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी सर, एक बात बताएंगे कि अब तक जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रेफर किया जा रहा था, अब जो है इसको ये भी जो वीडियो एविडेंसेस होते हैं, ऑडियो एविडेंसेस होते हैं, अब इसको भी जगह दी जाएगी। तो इसको लेकर देखिए विरोध इस तरीके से हो रहा है कि जो वकील है, अधिवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि हम इस कानून का विरोध करते हैं। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि आंदोलन प्रदर्शन भी हो रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब ये सही निर्णय है या गलत निर्णय है, क्या लगता है? देखिए, इसमें थोड़ा व्यापक दृष्टि से समझना पड़ेगा। सिविल डिस्प्यूट जो है, हम लगता है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की बात नहीं है। वहाँ जो भी बातें हैं तो विज्ञान से बहुत सारी बातें, विज्ञान से बातें पहले भी होती थी, आज भी होंगी और तेज़ी से होंगी। ये क्रिमिनल से संबंधित क्रिमिनल केसेस हैं, उनका समाधान तेज़ी से हो, इसको लेकर के ज़्यादा इस पर फोकस है। जी। और इसमें आप देखेंगे कि जो अब मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब क्राइम को कंट्रोल करना या क्रिमिनल को पकड़ना मोबाइल से आप ट्रेस कर ले रहे हैं, तो इसको और सशक्त बनाया जाए। और बहुत जगह किसी स्तर पर आप जा कर के देखते हैं कि पहले वीडियोज़ को लोग नकार देते थे कि एविडेंस नहीं मानेंगे, लेकिन वो आज के समय में बहुत सशक्त एविडेंस हो गया है। अब से CCTV लगा देते हैं, कैमरा लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो परिवर्तन हुए हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के आप सही समय पर न्याय दे सकेंगे। और न्याय प्रक्रिया तेज हो या बहुत आवश्यक है। आपको 50 साल बाद किसी की हत्या हो गई या 30 साल लग गया उसको न्याय मिलने में, इसीलिए कहा गया है दंड नहीं बल्कि न्याय। न्याय मिलना चाहिए, और न्याय यदि बहुत विलंब से मिलता है तो न्याय नहीं मिलना हो कहा जा सकता है। तो ये चीज़ है। हाँ, अब इसमें जो है कि इस प्रक्रिया को आप कोई भी जब बदलाव होता है तो उसमें एक संक्रमण काल, ट्रांजिटरी फेज होता है, उसमें विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है ताकि लोग इससे उबे नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं हों। तो इसको लेकर के तैयारी करनी पड़ेगी और हर एक प्रत्येक राज्य में करनी पड़ेगी। इसको लेकर केंद्र सरकार को भी निर्देश जारी करना चाहिए। तो ये सारी बातें होंगी और इसमें कुछ समय लगेगा, साल भर लगे, 6 महीना लगे या 1.5-2 साल भी लग सकता है, ताकि फिर पूरी चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाए। अच्छा, नए वकीलों के लिए इससे जो है क्या मतलब फ़ायदा होगा, क्या होगा नए वकीलों को फ़ायदा? फ़ायदा दरअसल मैं जिस बात को मानता हूँ कि नया वकीलों का फ़ायदा ये होगा कि जो लोग पहले से उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे तो उनका परेशानी, वो तो अभ्यस्त है उस चीज़ में। और जो नए इस फील्ड में आए हैं, खास करके वैसे युवा जो टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा सा कंसर्न रखते हैं, उनको थोड़ा कानून जो पहले से जानते हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस जिनका बहुत अच्छा है, उनको मैं तुम्हें कह नहीं सकता कि वो हमसे पीछे हो सकते हैं किसी कदम में, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जो अभ्यस्तता है उनकी थोड़ी सी कंपैरिजन में तो कम होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक सर ने बात की कि स्पीडी जस्टिस का बात इस कानून में हो रहा है, तो मैं 100% इनके बात से सहमत हूँ कि सर ने अच्छा कहा है कि स्पीडी जस्टिस का बात हो रहा है। लेकिन मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा सर के बातों में कि स्पीडी जस्टिस हम बोल तो दिए, लेकिन उसके लिए तैयारियां जो होना चाहिए वो कितना पुख्ता है, ठीक है, इस पे थोड़ा चर्चा होना चाहिए। तो सुना आपने कि इस वक्त जब हम बात कर रहे थे कृष्णकांत ओझा से, शारदानंद जी से, तो इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है और सबसे जो अहम बात निकलकर सामने आई कि स्पीडी जस्टिस की बात होनी चाहिए। स्पीडी जस्टिस के लिए ही ये जो इन्फोर्समेंट है किया जा रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा या जो कमियां आ रही है उसके तरफ सरकार को ध्यान देकर नोटिफिकेशन को जारी करना चाहिए, जिससे कि नए कानून के तहत अगर कार्य प्रणालियों को अपनाया जाए तो इसमें कोई भी कमियां ना रह जाए और आसानी से केस को सुलझाया भी जा सके। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।